ये बात समझना जरूरी है कि मोटिवेशन कोई एक बार का इंजेक्शन नहीं है जिसे एक बार लगवाने के बाद सब कुछ अपने आप ही होने लगे। ये तो रोजाना की जरूरत है, एक डेली डोज की तरह है। लेकिन जब तक तुम खुद अपने अंदर से खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करोगे तब तक बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन असर नहीं करेगा। बाहर की सारी चीजें, चाहे मोटिवेशन हो, सपोर्ट हो या गाइडेंस, सब कुछ वक्त के साथ कम हो जाती हैं, लेकिन जो समझ और स्पष्टता अंदर से आती है वही तुम्हारे जीवन पर गहरा और अस्थायी असर डालती है। इसलिए जब भी तुम्हारा दिमाग उलझ जाए या कंफ्यूज हो जाए तो सबसे पहले उस अंदर की बेचैनी और शोर को शांत करो। खुद को थोड़ी देर के लिए साइलेंस में ले जाओ और अपने गोल से अंदर ही अंदर बात करो। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें जवाब देना शुरू कर देगा। जिंदगी एक युद्ध भूमि की तरह है जहां हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। कभी कंपटीशन से, कभी तुलना से, कभी रिजेक्शन या असफलता से। रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि हर बार जो चीज तुम्हें तोड़ती है वो तुम्हें दोबारा बनाने का एक मौका भी देती है, तो फिर तुम किसी भी हालत में टूटोगे नहीं। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जितना तुम इसे मजबूत और तेज बनाओगे उतना ही तुम मुश्किल हालातों में भी शांत और मजबूत बने रहोगे। एक और बहुत ही बड़ी समस्या जो ज्यादातर लोग महसूस करते हैं वो है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हर फैसले से पहले इतना सोच लेना कि आखिर में कोई एक्शन हो ही ना पाए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई भी परफेक्ट प्लान असल में सिर्फ एक भ्रम होता है। असली तरक्की तो उन लोगों के हिस्से में आती है जो अधूरे या कमजोर प्लान के साथ भी आगे कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए सिर्फ सोचते मत रहो, क्योंकि सोचते रहने से कोई जंग नहीं जीती जाती। जीत सिर्फ एक्शन से मिलती है, और हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, फिर चाहे वो एक्शन सफल हो या ना हो, उससे तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा संसाधन और रिसोर्सेज होते तो वे कुछ बड़ा कर सकते थे लाइफ में। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो ज्यादातर सीमित रिसोर्सेज के साथ ही शुरू हुए थे। रिसोर्सेज की कमी कभी भी असली रुकावट नहीं होती, वो तो अक्सर बस बहाने बन जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सच में कुछ बड़ा करने की भूख है तो तुम किसी भी हालत में कुछ ना कुछ शुरू कर ही दोगे, और जब तुम लगातार आगे बढ़ते रहोगे तब ये यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब तक तुम अपना पहला कदम नहीं उठाते तब तक कोई भी दरवाजा खुद ब खुद नहीं खुलता। अब एक और जरूरी बात, तुम्हारा माहौल यानी तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारी तरक्की या गिरावट में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो नेगेटिव सोचते हैं, जिन्हें अपने गोल्स की कोई परवाह नहीं और जिनमें कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी भी कमजोर पड़ने लगेगी। इसलिए तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जहां तुम खुद को बेहतर बना सको, जहां तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और अगर तुम्हें ऐसा माहौल नहीं मिल रहा तो फिर तुम्हें खुद अपना पॉजिटिव माहौल तैयार करना पड़ेगा। हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसे कंटेंट के साथ बिताओ जो तुम्हारी सोच को साफ करे और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। जिंदगी में कई बार ऐसा फेज आता है जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, ना कोई प्रोग्रेस दिखती है ना कोई रिजल्ट। ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं सब बेकार जा रही है। लेकिन असल में वही वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला होता है अंदर से। उस समय तुम्हारे धैर्य, विश्वास और अनुशासन की परीक्षा हो रही होती है। और जो इंसान इस फेज को बिना हार माने पार कर जाता है उसकी जिंदगी में एक नया और बेहतर अध्याय शुरू होता है। तुम्हारा असली काम बस इतना है कि उस प्रोसेस पर भरोसा रखो और लगातार मेहनत करते रहो, बिना थके, बिना रुके। एक और जरूरी बात समझो, परफेक्शन एक जाल है। बहुत से लोग किसी भी काम को पूरी तरह परफेक्ट करने के चक्कर में उसे शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच तो यह है कि हर एक्सपर्ट ने भी कभी पहली बार शुरुआत की थी और वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर सफल इंसान कभी ना कभी फेल जरूर हुआ है। इसलिए तुम्हारे लिए भी ये बिल्कुल ठीक है कि तुम एक अधूरी, इम्परफेक्ट शुरुआत करो। गलतियां करना भी ठीक है, क्योंकि हर गलती कुछ सिखाती है। हर असफलता तुम्हें फीडबैक देता है कि आगे क्या किया जा सकता है। हर असफलता तुम्हें फीडबैक देती है कि आगे और क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब तुम डर कर कुछ करना ही बंद कर देते हो। याद रखो, एक्शन लेना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम खुद कदम नहीं उठाओगे तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। आजकल बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इंस्टाग्राम पर सक्सेस की तस्वीरें डालना, स्टेटस पर मोटिवेशनल कोट्स लिखना, ये सब बाहर की बातें हैं। लेकिन अंदर से बहुत से लोग खुद ही कंफ्यूज, खोए हुए और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तुम्हारा असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। जब कैमरा ऑफ होता है और तुम अकेले होते हो, तभी तुम्हारे असली एक्शन तय करते हैं कि तुम कितनी ग्रोथ कर रहे हो। हर दिन खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैंने आज का दिन ईमानदारी से अपने गोल्स के लिए लगाया? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पे हो, और अगर नहीं है तो कल के लिए एक बेहतर प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। बहुत बार लोग अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, दूसरे लोग क्या बोलेंगे। ऐसी सोच से ना जाने कितने लोगों ने अपने सपने को खत्म कर दिया है। अगर तुम सच में अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम्हारा सपना किसी और की अनुमति या सराहना पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो सपना तुम्हारा है, इसलिए उसे समझना और उस पर भरोसा करना सबसे पहले तुम्हारे लिए जरूरी है। और कोई समझे या ना समझे उसका कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ तुम्हें महसूस होना चाहिए कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरा मकसद है और यही मेरी जिम्मेदारी है। यह जरूरी बात भी समझो कि जब भी तुम्हें जिंदगी का प्रेशर ज्यादा लगने लगे, जब ऐसा लगने लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। रुकना कोई गलत बात नहीं है, कभी कभी रुकना जरूरी भी होता है ताकि तुम फिर से खुद को रिचार्ज कर सको। उस वक्त अपने आप से बात करो, याद करो कि तुमने ये सफर शुरू
शुरू क्यों किया था। फिर से खुद को तैयार करो और दोबारा शुरुआत करो। हर योद्धा थकता है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो थकने के बाद भी मैदान में वापस आता है पहले से और ज्यादा मजबूत होकर। तुम्हें भी वही बनना है, एक ऐसा इंसान जो हर बार गिरकर फिर से उठे और हर बार और भी ज्यादा ताकत के साथ वापसी करे। जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है क्लैरिटी। जब तुम्हारे पास ये साफ समझ होती है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, तब तुम्हारा दिमाग भटकता नहीं है। क्लैरिटी से तुम्हारा माइंड फोकस्ड रहता है और फोकस से रिजल्ट आता है। लेकिन ये क्लैरिटी तभी आती है जब तुम अपने डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन, सोशल मीडिया और शोर शराबा को कुछ देर के लिए साइड में रखकर थोड़ी देर खुद के साथ बैठते हो। जब तुम खुद से बातें करते हो, कुछ लिखते हो, सोचते हो और अपने सपनों की तस्वीर आंखों के सामने लाते हो, तभी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे विजन से जुड़ता है और वही जुड़ाव तुम्हें उस दिशा में ले जाने लगता है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में तुम्हें किसी और से कम्पीट नहीं करना है। तुम्हारा एकमात्र कंपटीशन खुद से है, उस इंसान से जो तुम कल थे। बस हर दिन खुद से पूछो कि क्या आज मैंने कल से बेहतर परफॉर्म किया, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा, कोई नया स्टेप लिया अपने ड्रीम्स की तरफ। अगर हाँ, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते जाओ, थोड़ा और ग्रो करो। जब तक ये दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब तक तुम्हें खुद को इतना डेवलप कर लेना है कि तुम्हें किसी परिचय की जरूरत ही ना पड़े।